जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम। इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों। Yes, it's a Friday night, but with you guys, it's a Thursday night show, 3rd November 2023. एंड आपका मेरा साथ जो है वो रहता है मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक। यस, यू कैन सेंड मी योर टेक्स्ट मैसेजेस ऑन 4471। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। वो क्या है ना कि इंसान किसी के दिल से निकल जाए यार, फिर भी मैं कहती हूँ इंसान का सर्वाइवल हो जाता है, लेकिन इंसान किसी की नज़रों से ना गिर जाए, फिर सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरों की नज़रों से गिरने में कहीं ज़्यादा ज़रूरी यह है कि इंसान ज़िंदगी में वो काम करे और वो काम ना करे जिसकी वजह से इंसान अपनी नज़रों में गिर जाए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि खुद के साथ सच्चा होना और सच्चाई के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। अपनी ज़ात का सच ज़रूरी नहीं है कि आप दुनिया के सामने रखें, ज़रूरी नहीं है कि दुनिया आपके सच से सहमत भी हो, ज़रूरी भी नहीं है कि दुनिया को आप अपना सच जो है वो चीख चीख के सुनाएं, लेकिन ज़रूरी ये होता है कि आप अपने सच के साथ सच्चे हों। ज़रूरी ये होगा कि आप अपने सच के साथ जिएं। तो बिल्कुल जनाब, आज हम बात करेंगे ऐसी कई मोहब्बतों की, ऐसी कई चाहतों की, ऐसे कई रिश्तों की, ऐसे कई लोगों की कि जो ज़िंदगी में कभी तो बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो पता नहीं गैर ज़रूरी से हो जाते हैं। ज़िंदगी में जब रिश्ते पुराने हो जाते हैं तो कहते हैं कि पुराने रिश्ते बड़े गहरे होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे रिश्ता पुराना होता जाता है वो बोरिंग होता चला जाता है। लोग उसमें एफर्ट डालना ख़त्म कर देते हैं, लोग उसमें उसकी परवाह करना ख़त्म कर देते हैं। जो चीज़ शायद आपके पास मौजूद हो, मुसलसल हो जाए, तसलसल में आ जाए, तो हम उन चीज़ों को अक्सर फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। और ये हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है, सबसे बड़ी मैं कह रही हूँ नाअहली होती है, कि जिसमें हम अपने रिश्तों में, अपनी मोहब्बतों में, अपनी ज़ात में, अपने काम में जो है वो मेहनत करना या उसमें असर डालना या उसमें इंटरेस्ट लेना या उसमें पूरा लगाव लगाना वो छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हम भी वक्त के साथ जैसे जैसे हम कहते हैं कि यार एजिंग जो होती है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम बोरिंग होते चले जाते हैं, दुनिया के लिए बेकार होते चले जाते हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। इंसान की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके साथ साथ उसका तजुर्बा बढ़ता है, उसकी विजडम बढ़ती है। तो जैसे जैसे विजडम बढ़े, तजुर्बा बढ़े, वैसे वैसे रिश्ते तो और ख़ूबसूरत बनने चाहिए, ज़िंदगी तो और ख़ूबसूरत बननी चाहिए। लेकिन पता नहीं ज़िंदगी का यही अलमिया है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं ज़िंदगी में, हम ख़त्म होते चले जाते हैं, दुनिया के लिए बेकार होते चले जाते हैं। एक ही चीज़ को रोज़ सुनते 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 हमारे लिए वो चीज़ बेअसर हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक दवा खाते खाते वो दवा बेअसर हो जाती है। एक ही इंसान की मोहब्बत जो है वो शायद, या एक ही इंसान से रिश्ता निभाते निभाते वो इंसान हमारे लिए बेकार होना शुरू हो जाता है। पता नहीं, ऐसी बहुत सी चीज़ों से एतराज़ तो होता है, लेकिन ऐसी बहुत सी ही चीज़ें हैं जिनको हम बदल नहीं सकते, क्योंकि ये ज़िंदगी का अलमिया है। और ज़िंदगी की कुछ हकीकतें और कुछ हकायक और कुछ सच ऐसे हैं कि जो वाकई कड़वे होते हैं। और ज़िंदगी के कड़वे सच जब पीना हम शुरू कर देते हैं तो हम बड़े हो जाते हैं। उसको हम कहते हैं वी हैव बिकम मेच्योर। हम बड़े हो गए हैं, अब हम अपने जज्बात जो हैं वो कंट्रोल करना सीख गए हैं, अब हम अपने आप को संभालना सीख गए हैं। So yeah, that's all that happens. Well, I'm gonna go for my next song, but let me check my playlist. What kind of. Okay, go by Coke Studio. वो क्या है ना कि अगर हम जिंदगी में इस बात को सच मान लें कि अगर आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सैड हो चुके हैं, या बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, या बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, या बहुत ज़्यादा तबाह हो चुके हैं, या बर्बाद हो चुके हैं, या ख़राब हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि देयर इज़ नो होप फॉर इट टू बिकम बेटर। ऐसा नहीं है कि अगर आपने ज़िंदगी में हज़ारों गलतियाँ कर ली हैं तो आपके पास सुधरने का टाइम नहीं। वो क्या है कि अल्लाह ने तौबा के दरवाजे जीते जी मरते दम तक इसीलिए रखे हैं कि वो जो उम्मीद का दामन है ना,
वो कभी ना छूटे आपका, कि जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, जब तक आपकी आंखें खुली हैं, तब तक आपकी वो उम्मीद ना टूटे, ना छूटे। क्योंकि मुझे लगता है कि ज़िंदगी में उम्मीद एक वाहिद चीज़ ऐसी है, जब कुछ भी नहीं काम आता तो एक उम्मीद की किरण, एक उम्मीद की रोशनी आपको लाख अंधेरे में भी जिंदा रखती है। इसीलिए आपने चाहे हजारों ही गलतियां की हों, डोंट लूज द होप टू मेक योर सेल्फ इवन बेटर, टू लर्न फ्रॉम इट एंड मूव ऑन। इसी तरह अगर आप जिंदगी में बहुत बर्बाद हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, सेहत आपकी खराब हो चुकी है, इमोशनली आप बर्बाद हो चुके हैं, आपका कोई ब्रेकअप हो गया, आपका दिल टूट गया है, आपका जिंदगी से दिल उचाट हो गया, आपका कुछ करने को दिल नहीं चाहता, आपको लगता है कि यू आर नो यूज ऑफ नो, किसी काम के नहीं आप रह गए हैं, उसके बावजूद भी आप उम्मीद नहीं छोड़ सकते यार, क्योंकि ये कुफ्र है, मायूसी कुफ्र है। और अगर आपने कुफर में ही जाना है तो फिर इस दुनिया में होने का, आपके वजूद में आपके होने का, आपकी क्रिएशन का कोई फायदा नहीं है। इसलिए चाहे आप बर्बादी के किसी भी दहाने पे खड़े हो, उदासी के किसी भी दहाने पे खड़े हो, चाहे आप जिंदगी के किसी भी पैमाने पर खड़े हो, जिंदगी आपको बहाने देती है मुस्कुराने के, जिंदगी आपको जीने के बहाने देती है, जिंदगी आपको दिल बहलाने के बहाने देती है। बिल्कुल इसी तरह लाइफ, don't take life so seriously dude, don't take life too seriously। जिंदगी में हमें सच बोलना बहुत ज़रूरी है, अच्छे काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही करना है। इसके अलावा दूसरों के साथ बुरा नहीं करना, अपनी ज़ात को ठीक रखना है, सेहतमंद रहना है, खुश रहना है। सारी चीज़ें करना आसान नहीं है, और इन सब के करने में आप टूटते भी हो, बिखरते भी हो, जुड़ते भी हो, आप उभरते भी हो, आप ख़राब भी होते हो, आप गलतियां भी करते हो, आप सब कुछ करते हो, लेकिन उसके बावजूद जीना नहीं छोड़ सकते हम, क्योंकि ज़िंदगी का एक ही उसूल, जब तक ज़िंदगी आपका साथ नहीं छोड़ती, आप ज़िंदगी का साथ नहीं छोड़ सकते। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप थक गए हो, आप टूट गए हो, यू कैन नॉट डू एनीथिंग मोर, यू कैन नॉट गो एट फर्दर, सो जस्ट टेक अ रेस्ट फॉर अ लिटिल वाइल, and that's all about it. Take a nap, go for an exercise, just sleep, empower yourself, give yourself so much power, and then you're ready. मुझे when I had this my ear infection, मुझे डॉक्टर ने बड़ी अच्छी एक बात कही, and that hit me hard, that hit me differently. आई सेड कि नो आई कांट टेक रेस्ट, क्योंकि मेरा शूट चल रहा है, मेरा ड्रामा होने रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है, मेरा काम है, मेरा वीकली शो होता है, मेरा रेडियो होता है, मुझे कान पे हेडफोन लगाना होता है, मुझे गाने भी सुनने होते हैं, मुझे ये करना होता है, मेरे पास आराम करने का टाइम नहीं है। मुझे कोई ऐसी मैजिकल दवा दें, मुझे कुछ ऐसा जल्दी से ठीक कर दें कि मैं जल्दी से बस ठीक हो जाऊँ, ताकि मैं कल काम पे जा सकूँ। तो डॉक्टर ने मुझे एक बात बोली कि अगर आप रेस्ट नहीं करेंगी तो आप बहुत तवील अरसे तक बीमार हो जाएंगी। सो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा रेस्ट ले लें, ब्रेक ले लें। इट्स बेटर टू टेक अ ब्रेक, कि आप जो है वो लॉन्ग रन के लिए अगर आपने तैयारी करनी हो, आपने किसी मैराथन पे जाना, उसके लिए भी आपको ब्रेक चाहिए होता है, आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है, ट्रेनिंग चाहिए होती है। तो दैट हिट मी डिफरेंटली कि या अगर आपने आगे और लॉन्ग रन के लिए आगे चलना है तो यस, समटाइम्स यू रियली नीड अ ब्रेक इन योर लाइफ। सो आई एम गोना गो फॉर अ सॉन्ग ब्रेक। वापस आते हैं और फिर आप लोगों के साथ अपना मेल जोल का सिलसिला जो है, जो कई सालों से चल रहा है और अभी कई सालों तक चलना है, तो मज़ीद इसको आगे बढ़ा के रखते हैं और चलते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी स्लो टाइम। और वो क्या है ना कि दिल की बातें अगर वक्त पे ना कही जाएं तो वो मन के अंदर रहकर अजीब जहर सा बन जाती हैं। वक्त पर आपने किसी को कुछ कहना हो और आप ना कह पा सके, किसी भी वजह से, सामने वाला सुनने को तैयार ना हो, आप कहने के लिए तैयार ना हो, हालात, वक्त, किस्मत, नसीब, किसी भी चीज को वजह बनाया जा सकता है, कोई भी चीज वजह बनती है। लेकिन सुना है, कहते हैं कि दिल तो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। अगर दिल में चाह हो, द फायर ऑफ द हार्ट मेक्स इट्स ओन वे, द वाटर, जो दिल का तूफान होता है, वो अपना रास्ता खुद ही बना लेता है। पर कभी कभार कुछ बातें कहना ज़रूरी भी होती हैं, लेकिन कभी कभार हम वो बातें नहीं कह पाते हैं,
ऐसी कई बातें हमारे दिलों में रह जाती हैं और हम यही सोचते रहते हैं कि काश मैं उस वक्त कह देता, काश मैं उस वक्त ये कर लेता, काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता। तो बेहतर नहीं है कि इंसान वक्त पर काम कर ले, वक्त पर बात कह ले, बजाय इसके। और अगर एक दफ़ा आपने गलती कर ही ली है तो दूसरी दफ़ा वो गलती ना करें। अगर आपको ज़िंदगी ने पहली दफ़ा इतना डरपोक या बेवकूफ़ या बुज़दिल बना दिया था, तो एटलीस्ट ज़िंदगी आपको दूसरा मौका देती है, ज़िंदगी आपको तीसरा मौका भी देती है। इफ़ यू आर अ वॉरियर, ज़िंदगी मौके देती है। ऑल यू नीड टू डू इज़ टू डू इट। सो ज़िंदगी में कोई भी मकाम हो, कोई भी बात हो, कोई भी काम हो, गिव अप नहीं करना, उम्मीद नहीं छोड़नी, ये नहीं सोचना कि यार तब नहीं हुआ तो अब कैसे होगा। ये चीज़ इंसान को ख़त्म कर देती है। इंसान के अंदर हमेशा यह हौसला होना चाहिए कि अगर तब नहीं हुआ तो अब तो हो ही सकता है। अगर तब नहीं हुआ तो आई थिंक देयर मस्ट बी अ राइट टाइम फॉर समथिंग इन एवरीथिंग। देयर मस्ट बी अ राइट टाइम फॉर एवरीथिंग। सो आई थिंक वो जो वक्त की साथ का अंदाज़ा लगाना है वो बहुत ज़रूरी है। So yes, moving on to my next track, which is जब कोई प्यार से बुलाएगा और तुमको एक शख्स याद आएगा। हाँ जनाब, ये जो प्यार करने वाले लोग होते हैं ये बड़े अजीब होते हैं कसम से। ये ज़िंदगी से चले तो जाते हैं लेकिन अपनी यादों का वबाल हमारी ज़िंदगी पे छोड़ जाते हैं। कभी कोई चिराग बनकर, कभी कोई सितार बनकर, कभी कोई साज बनकर, कभी कोई तस्वीर बनकर, कभी कोई गाने का शेर बनकर, कभी जॉन एलिया का कोई शायरी बनकर। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ये जो प्यार है ना, कभी आंख का आंसू बनकर, कभी चेहरे पर तबस्सुम बनकर, कभी कमर का दर्द बन के, कभी सर का दर्द बन के, किसी न किसी वजह से ये जो प्यार है ना और ये जो प्यार करने वाले हैं ये ज़िंदगी में आपका पीछा नहीं छोड़ते। तो आप वही बात है कि प्यार होता तो है पर प्यार ख़त्म नहीं होता है। वो क्या है कि वो वक्त की सातों में दबसर सा जाता है, मट्टी पड़ जाती है, ओस पड़ जाती है, दबसा जाता है, लेकिन ख़त्म नहीं होता। दुनिया की कोई साइंस आपको ये नहीं बता सकती या ये नहीं समझा सकती कि हाउ टू अनलव अ पर्सन। कोई स्पिरिचुअलिटी आपको अनलविंग द पर्सन नहीं बता सकती, बिकॉज सोल एंड हार्ट डजंट नॉट हैव अ टेंडेंसी टू अनलव। और अगर आपको कोई हर्ट हो भी चुका है ना ज़िंदगी में, तो वो हर्ट जो है ना, कहते हैं कि साइंस के मुताबिक एक जो ट्रॉमा है या एक हर्ट जो फुलफीलिंग अगर आपको हुई है किसी से, तो कम से कम वो इमोशनली आपकी बॉडी छोड़ने में 7 साल लगाती है। और हम लोगों से कहते हैं इधर दिल टूटता है, यार कम ऑन, हार्ट ब्रेक होना कौन सा इतनी बड़ी बात है, दिल टूट जाना कौन सी इतनी बड़ी बात है, ओह हर्ट ही तो हुए हो, नहीं होना चाहिए, ऐसे कर लो वैसे कर लो। बट हर्ट इज रियल एंड इट लीव्स स्कार्स, डीप स्कार्स ऑन योर सोल, ऑन योर हार्ट। और उसके बाद इंसान चाह कर भी दोबारा से वैसा नहीं हो सकता। और ज़िंदगी की खूबसूरती यही है, पता है, इस दिल की खूबसूरती यही है कि दिल को चोट लगेगी तो वो और खूबसूरत होगा, दिल को चोट लगेगी तो वो और महकेगा। गाने कहाँ से बनते हैं अगर दिल पे चोट ही ना लगती, मोहब्बत ही ना होती। चलिए जनाब, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जैम्स। और वो क्या कहते हैं ना कि इश्क के 7 मकाम होते हैं। पहला मकाम होता है, क्योंकि हम ज़िंदगी में ना जब पहली ही सीढ़ी चढ़ते हैं किसी भी चीज़ की, तो हमें लगता है कि हम मंजिल पर पहुंच गए। लेकिन वो क्या है कि मंजिल नज़रों के सामने भी हो तो भी फासला काफ़ी तवील होता है। तो इश्क की कहते हैं 7 मंजिलें होती हैं। सबसे पहले दिलकशी आती है, आपको कोई अच्छा लगता है, निगाहों को कोई अच्छा लगता है, दिस इज़ कॉल्ड, वी कॉल अट्रैक्शन। आपको फील होती है, किसी का बात करना, किसी का उठना, किसी का पहनना, किसी का हंसना आपको अच्छा लगता है। फिर उसके बाद एक स्टेज आती है कि आपको उस इंसान से उन्स होना शुरू हो जाता है, कि आपको अफेक्शन आ रही है, अडोरेबल फीलिंग आ रही है, कि आपका किसी के लिए कुछ करने को दिल चाह रहा है, किसी का मुस्कुराना अच्छा लग रहा है, किसी की आंखें अच्छी लग रही हैं, किसी की आंखों से कोई शुआएं आ रही हैं तो वो आपको अच्छी लग रही हैं, किसी का कोई काम करना आपको अच्छा लग रहा है। तीसरी स्टेज होती है मोहब्बत। हम पहली स्टेज पे पहुंच जाते हैं मोहब्बत पे। मोहब्बत है वो तीसरी स्टेज के जिसमें आप वाकई आपको लगता है कि यार आपको किसी से प्यार हो गया। और जब आपको किसी से प्यार हो जाता है तो फिर आप हेड ओवर हील्स होते हैं। फिर आपको लगता है कि ओके फाइन, नाउ आई कैन गो ऑन फर्दर विद दिस पर्सन। फिर उसके बाद एक स्टेज आती है अकीदत। और अकीदत में आता है सबसे पहले ट्रस्ट, कि आप किसी पर
बंद आंखों से या खुली आंखों से आपको किसी पर भरोसा होना शुरू होता है कि अगर आपने किसी से मोहब्बत की है या आप किसी को अपनी फीलिंग्स दे रहे हैं या आप किसी के साथ अपना एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स या एनर्जी कर रहे हैं, तो सामने वाला उस फीलिंग्स की कदर करेगा और सामने वाला उन फीलिंग्स का ख्याल करेगा और आपकी उस अकीदत को एग्जैक्टली रेसिप्रोकेट करेगा। फिर उसके बाद एक स्टेज आती है इबादत। ये वो स्टेज है कि जब आपका जो इश्क है वो बंदगी की तरफ जा रहा है, जब आपको उस दुनिया में उस इंसान के अलावा ना कोई दिखता है ना कुछ सुनाई देता है, हर वक्त आपके हवासों पर एक ही इंसान है, एक ही हू तारी हो जाती है। उसके बाद एक स्टेज आती है जुनून, जब आपका या तो दिल टूटता है या आप किसी को पाने की ख्वाहिश करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड मैडनेस। एंड यूजुअली मोहब्बत में ये स्टेज आई जाती है। और इसके बाद आखिरी स्टेज होती है, वो क्या है ना कि इश्क ना छड़दा कुछ भी पल्ले, तो इश्क की आखिरी स्टेज है मौत। क्योंकि इश्क या तो खुद मर जाता है, इश्क खुद तो मरता नहीं है, इश्क इंसान को ही ख़त्म कर देता है। तो जनाब वो क्या है कि मंजिलें पार किए बगैर किसी ख़ास मंजिल पर पहुंचना ज़रूरी नहीं है, और ज़रूरी नहीं है कि आपने जो पहला कदम उठाया वो ही आपकी मंजिल हो। समटाइम्स ज़िंदगी में मंजिल बहुत दूर होती है और आपको पता भी नहीं होता कि आपने जाना कहाँ है। समटाइम्स आई थिंक अननोबिलिटी या अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ जो होती हैं, मैं कहती हूँ बाज़ दफ़ा इग्नोरेंस इज़ अ ब्लेस। बाज़ दफ़ा कुछ ना जानते हुए भी बस जो हालिया लम्हे में आपके हालात और जज्बात हो रहे हो वही बेहतर होता है ना। चलिए जनाब गाना सुनाते हैं आपको। एंड यस, यू कैन सेंड मी योर टेक्स्ट मैसेजेस, और टेक्स्ट मैसेजेस सेंड करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए और टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। एंड यस, मेरा अंग्रेज़ी वाला गाना नहीं, पहले आपको सजादरी सुनाते हैं फिर आपको अंग्रेज़ी वाला गाना सुनाते हैं। बिल्कुल जनाब, होना था प्यार और हो चुका है, बिकॉज दिस वाज अक्टूबर वाज द फॉलिंग सीजन, बट बी अवेयर ऑफ द फेक लव, ऑफ द फेक कनेक्शंस। ओनली चेरिश मीनिंगफुल डीप कनेक्शंस, जो आपको लगता है कि ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि हर कनेक्शन या हर रिश्ता या हर इंसान ऐसा हो जिससे आपको प्यार हो और जिससे आपकी शादी हो सकती हो और जिसके साथ आप फैमिली क्रिएट कर सकते हो। But yes, there are people in life who comes as blessings, who comes as healing, who comes as lessons, who comes as teachings, who comes as guidance, who comes as friends, who comes as deep, meaningful connections that can bring more meaning to your life, and enhance your purpose and catalyst for your growth as well. So लोगों को ज़रा सा वो क्या कहते हैं ना, without judgment या उस narrow minded नज़र से देखने के बजाय इंसानों को थोड़ा वास्ट एक्सपीरियंस में, people are experiences. Meeting people, I think it's a wonderful experience, और I think डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, बहुत अच्छा इलाज होता है इसका कि अगर आपकी ज़िंदगी में अच्छे लोग हैं। सो वंस फॉर अ ब्लू मून, या ज़िंदगी में कोशिश किया करें, हफ्ते में कोशिश किया करें, या वीकेंड आ रहा है उसमें कोशिश किया करें कि ट्राई टू मीट न्यू पीपल, ट्राई टू ऐड मोर न्यू पीपल, ट्राई टू फाइंड न्यू एक्सपीरियंसेस, इंडल्ज योरसेल्फ इन न्यू एक्टिविटीज़। और इसी के साथ आपका मेरा साथ यहीं पर हुआ चाहता है ख़त्म। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। लिविंग यू विद सम रियली nice melodies, and this is Jalpari by Atif Aslam. This is Mira FM 107.4.